और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का एक्शन मोड में सरकार, महिला सुरक्षा पर जोर। दरअसल राजस्थान चुनाव में महिला अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने अहम मुद्दा बनाया था। चुनाव सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त फैसले शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग की बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों को दो टूक कह दिया है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करें। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता महिला सुरक्षा है। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस जो हो सकता है जरूरी कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान के हर क्षेत्र को सुरक्षित परिवेश देने के लिए बीजेपी सरकार कृत संकल्पित है। गुरुवार को ही सरकार ने प्राथमिकता बताई थी, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर कई घोषणाएं की थी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आखिर इन सख्तियों का, इन फैसलों का और इन निर्देशों का कितना पालन जमीन पर होता हुआ दिखाई देता है। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। महिला सुरक्षा भजनलाल सरकार की प्राथमिकता। कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में सीएम भजनलाल शर्मा। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के निर्देश। चुनाव में बीजेपी का प्रमुख मुद्दा रहा है महिला सुरक्षा। एक्शन मोड में सरकार, महिला सुरक्षा पर जोर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधा परिचय कराता हूं एक एक करके। डॉक्टर निमिषा है, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत आपका। प्रतिष्ठा यादव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत। इसके अलावा योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका जोशी जी। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल प्रतिष्ठा जी आपसे। आप कांग्रेस प्रवक्ता होने से पहले एक इस प्रदेश की, इस देश की महिला हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहली इस बैठक में जो कि सुरक्षा व्यवस्था को ली गई और यह ऐलान करना, यह घोषणा करना, दो टूक कहना पुलिस को कि महिला सुरक्षा इस सरकार की प्राथमिकता है। कांग्रेस एक महिला होने के नाते प्रतिष्ठा यादव इस फैसले का स्वागत करती हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फैसले से कितने अपराध रुकेंगे ये आने वाले समय में देखने होंगे। लेकिन मैं प्रदेश के हमारे मुखिया हैं और मैं एक महिला होने के नाते उनसे एक अनुरोध करती हूँ कि आप प्रदेश के मुखिया हैं और आप 2 बार तो प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं, अब तीसरी बार जाएं तो जो देश की जो बेटियां हैं, जो किसान परिवार की बेटियां हैं, जिन्होंने इस देश का सम्मान बढ़ाया है विश्व पटल पर, उनके दर्द को, उनके आंसुओं को भी उन प्रधानमंत्री महोदय जी से बताइए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आज बेटियां खेल छोड़ने के लिए बाध्य है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपना दर्द किसे कहे। तो देश के प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि आपने जो बैठक में निर्देश दिए वो तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल स्वागत योग्य बात है, लेकिन अपराध कितने रुकेंगे ये तो आने वाले समय में मैम देखिए हम एक मिनट इन बेटियों को इन बेटियों को हमें प्रदेश के हिसाब से नहीं, देश की बेटी हैं, ठीक है। इनमें से राजस्थान की कितनी बेटियां हैं? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री है, राजस्थान की बेटियों की इनको जिम्मेदारी सरकार ने दी है, जनता ने दी है या किसी और की दी है? देखिए रविंदर जी, आपने मेरे को सबसे पहले आपने खुद ये कहा कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता होने से पहले इस देश की बेटी हैं, आपने खुद कहा। और ये देश की बेटी हरियाणा की है या राजस्थान की, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन वो मेडल जीत के लेके आई थी तो जश्न हम राजस्थान वालों ने भी मनाया था, केवल इसलिए नहीं था कि ये हरियाणा की बेटियां हैं, ये किसान की बेटियां हैं, ये जाटों की बेटियां, ये इस देश की बेटियां हैं, ये कहकर हमने जश्न मनाया था। एक मिनट, एक चीज और बताइए मैडम, ये बताइए कि आपके जब मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने जाकर क्या बात रखी थी? देखिए हमारी सुनने वाले थे क्या वो? हम बिल्कुल खड़े हुए थे। क्यों नहीं सुनने वाले थे?
हम पहले भी आप भी तो खड़े हुए सरकार थे में उन थे, वो भी बेटियों के आपके लिए साथ। सुनने वाले थे। आज भी हम खड़े हैं उन बेटियों के साथ, उन महिलाओं के साथ। मैं आज खड़ी पूरी संवेदना से, मेरी पार्टी भी खड़ी है और प्रदेश की प्रत्येक महिला, इस राजस्थान की महिला। डॉक्टर निमिषा, ये जो चर्चा में यहाँ पर जिन बेटियों का जिक्र कर रही है, देश की बेटियां, सही बात है, लेकिन मिलाकर ये देश मिलाया बनाया। डॉक्टर निमिषा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? अलग अलग प्रदेश को अलग अलग करेंगे, ये जो सलाह दे रही है प्रतिष्ठा जी। रविंद्र जी, दौसा की 17 साल की बेटी भिलवाड़ा में भट्टी में जलाई गई। वो 13 साल की मासूम बच्ची, सवाई माधोपुर की 6 साल की बच्ची जिनके साथ दरिंदगी हुई, ऐसी 35 प्रतिष्ठा जी एक मिनट, जब आप बोल रही थी, निमिषा जी नहीं बोल रही थी, एक बार मुझे बोलने दीजिए। राजस्थान खड़ा है अपराधी के उन साथ, बच्चियों सरकार के नहीं साथ, खड़ी थी, हमने 35,000 एक्शन लिया था उन पर। आज राजस्थान खड़ा है और 2 लाख महिलाओं के साथ अत्याचार हुए राजस्थान के। मैं अभिनंदन करती हूं, मैं आभार व्यक्त करती हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। तपोभूमि पर, शक्ति भक्ति की भूमि पर आप ऐसा कठोर, आपने अपनी पहली मीटिंग में स्पष्ट कर दिया कि महिला की अस्मिता, महिला की सुरक्षा और उसका सम्मान लौटाया जाएगा, लौटाना ही होगा। 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुए पिछली 5 साल के अंदर, और ये तो कहते रहे मर्दों का प्रदेश है, और ये तो दरिंदगियां होती रही। जिंदा भट्टी में जला दिया रविंद्र जी, उफ तक नहीं निकली। मैं एक महिला होने के नाते डिबेट में रो पड़ी थी जब इस विषय पर पूछा गया, नहीं बोला गया मुझसे आप ही के चैनल पर, क्योंकि हालत ये थी कि हमारी बच्चियों की अस्मिता लुटती रही। और सबसे दुख की बात है रविंद्र जी कि राजस्थान के अंदर बच्चियां स्टाम्प पेपर पे बिकती थी और राजस्थान की सरकार नकारती रही, कहती रही तो झूठे मुकदमे हैं, ये तो मुकदमे ऐसे। और आज हमारी तपोभूमि पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही सजग, बहुत ही दृढ़ पूर्वक, बहुत ही कठोर निर्णय लिया है कि महिला की अस्मिता और रक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई सहयोग भी करेगा तो उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। मैं कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मोदी साथ है, महिला। प्रतिष्ठा जी मुझे एक चीज ये बताइए कि ये एक मिनट, प्रतिष्ठा जी एक मिनट, प्रतिष्ठा जी एक चीज ये बताइए, और डबल ये बात अगर कहना प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो रही है, 30 सेकंड की बात कर देने दीजिए। हाँ जी रविंद्र जी, बिल्कुल 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। देखिए एक मिनट निमिषा जी, एक मिनट निमिषा जी, एक मिनट। चश्मा चढ़ गया है, देखिए कांग्रेस की तो आंखों में चश्मा चढ़ चुका है और अहंकार का चश्मा है। राज्यों में हार बर्दाश्त नहीं हो रही है इनसे। रविंद्र जी आप इनको म्यूट कीजिए, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। महिला की अस्मिता, डबल इंजन की सरकार। अब देखिए वहां पर हमारे यशस्वी गृह, ठीक है आप दोनों ही शांत हो जाइए। आशुतोष रावत सर, ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस सरकार को घेरते हुए जनता के बीच में जाकर महिला अपराध को मुख्य मुद्दा बनाया, और अब जब यह फैसला मुख्यमंत्री ने सामने आकर लिया कि हम प्राथमिकता के तौर पर महिला के खिलाफ होने वाले अपराध पर नकेल कसने का काम करेंगे, और यह 2 टूक निर्देश कह दिया कि 0 टॉलरेंस, तो इस बात को क्यों कांग्रेस की तरफ से सहर्ष नहीं स्वीकार किया जा रहा? बिल्कुल किया गया है और हमने भी 0% देखिए आशुतोष जी, मैडम एक प्रतिष्ठा जी और निमिषा जी, आप दोनों प्लीज आप रुकिए। प्रतिष्ठा जी और निमिषा जी प्लीज आप दोनों रुकिए, प्लीज मैम, 1 मिनट, और भी लोग हैं उनको मौका दे दीजिए। आशुतोष जी देखिए रविंद्र जी, देखिए रविंद्र जी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल ने जिस तरह अपनी सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के महज 4-5 दिन के अंदर आज जिस तरह से तमाम पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई और जिसमें से महिलाओं के जो महिला अत्याचार को लेकर के विशेष निर्देश दिए हैं, निश्चित तौर पर उसका एक पॉजिटिव मैसेज समाज के अंदर जाएगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग उसको सहर्ष स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? या देखिए दलगत राजनीति से शायद ऊपर के उठ करके कभी भी कोई भी राजनीतिक दल नहीं सोच पाता है, शायद ये उसी का परिणाम है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि अगर पुलिस अधिकारियों को आज यह निर्देशित किया गया है कि सरकार की महिला अत्याचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी होगी, तो निश्चित तौर पर अधिकारी काम करने के लिए बाध्य होंगे, चाहे उनकी मनोदशा जो भी कोई हो। और उसमें कुल मिलाकर के जो रविंद्र जी पिछले 2022 में एनसीआरबी के डाटे में जिस तरह से राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर बनता, और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरा, और कांग्रेस सरकार के जाने के पीछे एक बड़ा रीजन जो था वो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी था, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उसको लेकर के भी था। इसलिए मेरा मानना यह है कि सरकार ने आज लगता है कि अगर निश्चित तौर पर ये जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और पुलिस एक्शन में आती है और महिला अपराध पर रोक लगती है,
तो फिर कांग्रेस को पलटवार करने का मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस को या विपक्ष को कैसे राजनीति देखिए, करनी बिल्कुल चाहिए? रविंद्र जी, मैं क्या मुद्दा उठाना चाहिए इस पर? देखिए ये तो कांग्रेस के लोगों को सोचना है कि उनको क्या मुद्दा उठाना है, विपक्ष को कैसे राजनीति करनी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में सामने आती है और अपराधों को नियंत्रण करने का प्रयास करती है, मैं ये अभी इस चीज पर नहीं जा रहा हूं कि गैंगस्टर्स के खिलाफ वो किस तरह की कार्रवाई कर पाएंगे, लेकिन लगातार जिस तरह से जो अपराधों का डेटा था रविंद्र जी, उसमें आप देखेंगे कि महिला बलात्कारों के मामले में लगभग 5399 बलात्कार के मामले 2022 में दर्ज हुए थे राजस्थान में। तो अगर पुलिस थोड़ा भी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करेगी तो निश्चित तौर में उसमें गिरावट देखने के लिए मिलेगी। अब यह कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को किन मुद्दों पर घेरना है और कैसे घेरना है, अब वो क्या महिला अत्याचारों की स्थिति जो समाज में हो रही है उनको सामने लाकर के मुद्दा बना पाएंगे, ये उनकी हमारे देश में लोकतांत्रिक तौर पर एक पिरामिड के तौर पर होती है। ऊपर से निर्देश जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो विकेंद्रीकरण उसका होता है। मुख्यमंत्री ने आला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद फिर वो नीचे अधिकारियों को निर्देश देंगे। आप भी पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, पहली ये बैठक थी, पहली ये मीटिंग थी, साफ कह दिया जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये बताएं कि जो पुलिस अधिकारी हैं, हम समझते हैं सब ईमानदार हैं, सब सक्षम है और सबने बेहतर काम किया और आगे भी बेहतर काम की उम्मीद उनसे लगाई जाती है, लेकिन क्या उनके जहन में यह तो नहीं होगा कि ये तो मुख्यमंत्री आए हैं, अभी निर्देश दे दिया, इनका काम है, कोई बात नहीं, हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, देखते रहेंगे। कुछ इस तरह की तो बात, कोई ढिलाई बरतने की बात नहीं है। वो आगे सख्त निर्देश अपने नीचे अधिकारियों को, मातहत को भी देंगे। देखिए रविंद्र जी, सब्जेक्ट से हटके पहले प्रवक्ता बात कर रहे थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करने लग गए, लेकिन करनी अपने को राजस्थान की है। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे 115% महिलाओं पर अपराध हुए पिछले समय में, 115%। और ये कहते रहे हैं कि 56% मुकदमे झूठे दर्ज हुए हैं। मतलब ये पुरानी परंपरा वाली बात बता रहा हूं। आज अगर मुख्यमंत्री ने ये बात कह दी सख्त लहजे में कि जीरो टॉलरेंस है, तो आप ये समझ लीजिए इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय को, डीजी को, आईजी को, एसपी को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये इतना आसान नहीं है कि मुंह से बोल दिया और ये अपराध कम हो गए। ये महिलाओं से संबंधित जो अपराध हो रहे हैं, छेड़खानी से संबंधित अपराध हो रहे हैं, आप देखिए कि भट्टी में जला देना, काट देना, मार देना, ये आम बात हो गई। हो सकते हैं जान पहचान के लोग हों इसके अंदर, हो सकते हैं पड़ोसी इसके अंदर ज्यादा हों, लेकिन गैंगरेप, मतलब राजस्थान में एक अपराधी एक रेप करता है, वो 2 भी करता है, 3 भी करता है। आप देखिए ये आंकड़े हैं। जोशी जी, हमारे ये बताइए, आप मेरे को एक एग्जांपल दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट, ये बताइए उत्तर प्रदेश का मैं अगर उदाहरण लूं, क्या उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए कि नहीं हुए? छोड़ दीजिए कैसे कम हुए, क्या कम हुए कि नहीं हुए? हमको खौफ बैठाना पड़ेगा अपराधियों के मन में। ये काम पुलिस करेगी, हम और आप मुख्यमंत्री उत्तर नहीं करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में 65,743 जो जनसंख्या के अनुसार, तो 58% है वहां पर। हाँ। वहां अपराधों में कमी आ गई है। हाँ। उत्तर प्रदेश में। तो राजस्थान में करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। अगर महिलाओं से संबंधित कोई अपराध होते हैं और उसको कोई एसपी, आईजी, डीआईजी उसको छुपाने का प्रयास करता है या उसको लाइट में लेता है, तो इन मुख्यमंत्री महोदय को कौवा मार के पेड़ पे लटकाना पड़ेगा। अगर ये लटका देंगे तो ये सफल हो जाएंगे, और अगर जैसे पहले वाले चल रहे थे उसी तरह से अगर ये चलते रहेंगे तो ये जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं ये काबू नहीं आएंगे। नया एक्ट आ गया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें महिलाओं से संबंधित, जैसे पॉक्सो एक्ट था, तो पॉक्सो एक्ट को भी भारतीय न्याय संहिता में ले आए हैं। उसमें जितनी सजाएं थी उतनी की उतनी सजाएं, उससे बढ़ के सजाएं हो गई हैं। और क्या जोशी जी आपको यह भी लगता है कि राजनीतिक संरक्षण, पूरी कोशिश की, राजनीतिक सरपरस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए इसमें किसी भी तौर पर? हाँ, नहीं, ये सब इनको देखना पड़ेगा कि जो सोशल इंजीनियरिंग है, हाँ, सोशल इंजीनियरिंग से, राजनीतिक हस्तक्षेप से, कि एमएलए चाह रहे हैं, एमपी चाह रहे हैं, उसको एसएचओ लगाए, काबिलियत के आधार पर इनको अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ेगा। जो अधिकारी काबिल होगा वो अपने क्षेत्र के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकता है, महिलाओं से संबंधित अपराध रोक सकता है, तो वही अधिकारी लगना चाहिए। अन्यथा अगर किसी की सिफारिश से लगता है और फिर उसके इलाके में अपराध हो रहा है
तो वो अधिकारी वहां रहने लायक नहीं होना डॉक्टर चाहिए। निमिषा, जैसा इस जोशी जी प्रकार ने की कहा कि प्राथमिकता बिल्कुल ये इनको इतना बनानी आसान पड़ेगी। नहीं है, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे हर लिहाज से। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि साफ तौर पर पुलिस के पास संसाधन की कमी है। यह भले ही कह दिया गया हो कि एंटी रोमियो स्क्वाड लगाए जाएंगे, यह कह दिया हो कि हर जिले में महिला थाने होंगे, हेल्प डेस्क होगा, संसाधन जरूरत है, इसकी पैसा चाहिए, इसके लिए भर्तियां करनी पड़ेंगी, महिलाओं की भर्ती करनी पड़ेंगी। और आप तो ऐसी कह रहे हैं कि खजाना खाली मिला है। रविंद्र जी, सरकार की मंशा स्पष्ट है, अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप देखिएगा कि जब मंशा स्पष्ट होती है तो अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं, जब हौसले पस्त होंगे तो अपराध नहीं होंगे। कांग्रेस की सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिला था। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मंशा तो मेरी भी पता नहीं क्या क्या है, महिलाओं मंशा को रखने से सम्मान थोड़ी कुछ मिला हो है। जाएगा। देखिए मंशा स्पष्ट है। यदि अपराधियों को भय होगा तो यूपी से भाग भाग करके राजस्थान में आके छुपे है ना, यहाँ के अपराध किया है ना, सरकार ने संरक्षण दिया तभी तो किया है। नहीं तो 3-3 हजार, जिनका सीधा उल्लेख किया गया था विधानसभा में कि 3,000 इनामी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और घूमते रहे। अब सब जेल की सलाखों में होंगे, अपराध करने से भयभीत होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई चूक बर्दाश्त नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सदैव से महिलाओं को सम्मान दिया, सिफारिश तो नहीं चलेगी ना, 33% सिफारिश तो नहीं चलेगी पुलिस की भर्तियों के लिए, पुलिस की नियुक्तियों के लिए, ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए। और अगर कोई केस सामने आ जाता है उसमें आपके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन में सेना तक, ये सब तो नहीं चलेगा। सेना भर्ती तक, स्थायी सेना तक महिलाओं का सदैव सशक्तिकरण किया गया। पायलट भर्ती से लेकर के जमीनी सेना तक, स्थायी कमीशन तक महिलाओं को जमीनी सवाल आपसे कर रहा हूं, मातृत्व अवकाश बढ़ाए गए। जमीनी सवाल देखिएगा, उसका जवाब दीजिए डॉक्टर निमिषा जी। आपको आवाज आ रही है मेरी, आप सुनना नहीं चाह रही है। देखिए, आप में रविंद्र जी, आप मान के चलिए कि महिलाओं की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बार बार कांग्रेस बोल रही है कि आप क्या करेंगे, देखिएगा आप हर दिन की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महिलाओं को पूरी तरह सुरक्षा मिलेगी। और रही बात महिला, अगर कोई पुलिस इसमें शामिल रहा, बिल्कुल, अगर कोई आपके संगठन से जुड़ा हुआ, आपकी पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति शामिल हुआ, एक मिनट डॉक्टर निमिषा, आपको बताना पड़ेगा। नहीं बताना पड़ेगा ना डॉक्टर निमिषा। अगर आपकी पार्टी से संबंधित, आपके संगठन से संबंधित या फिर पुलिस से संबंधित कोई व्यक्ति या उसका कोई चचेरा ममेरा रिश्तेदार अगर कोई शामिल हुआ तो उस पर कार्रवाई क्या होगी? अगर अपराध में शामिल हुआ, अपराधी के साथ उसको बचाने में शामिल हुआ। अपराधी होता है, उसका कोई रिश्ता नहीं होता है, किसी भी तरह का अपराध किया होगा, संलिप्तता पाई जाएगी, कार्रवाई होगी। और बजट पूर्व सरकार का बजट, कांग्रेस सरकार का बजट सोने की ईंटें बनाने में था, और अब सरकार का पूरा बजट यूज किया जाएगा। ठीक है, बोलिए प्रतिष्ठा निमिषा जी। मैं निमिषा जी के बीच में आज इस बार बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि वो मेरी बात को सुने। नंबर 1, आप कई बार रविंद्र जी कहते हैं, क्योंकि देखिए, यथा राजा तथा प्रजा होती है। जब देश के प्रधानमंत्री बृजभूषण जी को बचाने का काम कर रहे हैं, जब यूपी के अंदर आप कह रहे हैं अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन उनावा और हाथरस की घटना किसी दिन देखिए, पहली तो बात ये पता नहीं कहां से आप तथ्य ले आई। प्रतिष्ठा जी, सही बात है, बिल्कुल। जो प्रोटेक्शन अपराधी को दिया जाता है, लेकिन हालत देखिए, ये डरे हुए बहुत कि बृजभूषण का मामला अदालत में चल रहा है, बृजभूषण का मामला अदालत में चल रहा है। मैडम प्रतिष्ठा जी, देखिए एक चीज बताऊं, आप बोलने के लिए भी मजबूर कर रही हैं। आप जो भी आप नहीं, एक चीज मजबूर कर रहे हैं कि आप लगता है अभी तक हार से उबर ही नहीं पाए। डरे हुए हैं आप लोग। 25 सीटें लोकसभा की जाने वाली है कांग्रेस की, इसलिए राग आपने चालू कर दिया है। 115% कानून बढ़ा के गए आप। निमिषा जी प्लीज, निमिषा जी एक मिनट, प्लीज निमिषा जी। प्रतिष्ठा चली गई है राजस्थान की, अब आएगी। की जो अध्यक्ष है वो किसी महिला को बना दीजिए। बेतुकी बातें करना, राजस्थान की 35,000 बच्चियां इनको दिखी नहीं, तो बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातों से किसी का कुछ नहीं होता, करके गैंग रेप हुए उनके साथ, बीकानेर के खाजूवाला की घटना, रक्षा की भक्षक बन गए, सरकार ने चुप्पी साध के रखी। अलवर की मूक बधिर बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ और सरकार ने जेके लॉन हॉस्पिटल को छावनी बना दिया। आशुतोष, ये कुश्ती और दंगल और ये
पहलवान बेटियों के मुद्दे में कहां से, मतलब कांग्रेस क्या चाह रही है, किस रास्ते पे जाने चाह रही है अगर इस तरह की बात और बहस होती है तो? सर प्लीज बताइए आशुतोष जी, क्या मकसद है कांग्रेस का इसको लेकर? आशुतोष सर एक प्लीज 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 निमिषा जी और देश की बेटियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, आशुतोष जी बताइए जो मामला अदालत में चल रहा है। आशुतोष जी प्लीज, जो कांग्रेस, अरे मैडम चुप हो जाइए प्लीज प्लीज, एक मिनट मैडम शांत। अरे प्रतिष्ठा जी और निमिषा जी एक मिनट लास्ट कमेंट ले रहा हूँ, लास्ट कमेंट, एक मिनट रुकिए। रविंदर जी देश की बेटियां रो रही है, आप देखिए उसको देखिए, साक्षी मलिक जी रो रहे हैं। बस बस एक मिनट प्रतिष्ठा जी प्लीज, मेरे को नहीं तो ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस को एक बार ये दोबारा से सोच, बोलिए सर। देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस को यह बिल्कुल दोबारा से सोचना पड़ेगा कि वह किन मुद्दों के साथ में लोकसभा चुनाव में उतरेगी, किस तरह वो ब्रांड नरेंद्र मोदी का सामना करेगी और राजस्थान में किस तरह से 25 लोकसभा सीटें में से कुछ सीटें उसके हिस्से में भी आई, उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। महज सरकार को बातों से घेरने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई सरकार कुछ डिलीवर करती है, हालांकि अब यह कहना बहुत जल्दबाजी है कि सरकार क्या डिलीवर कर रही है, लेकिन जिस तरह के मैसेज अभी दे रही है उससे यह संदेश निश्चित तौर पर लोगों के बीच में जा रहा है कि सरकार कुछ करना चाहती है और अब कांग्रेस को यह निर्धारित करना है कि वो इन मुद्दों को और या किन मुद्दों को कितने प्रभावी ढंग से उठा पाती है या नहीं उठा पाती है। यह डिपेंड करेगा उसके 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों पर। और जो वादा किया जाता है वो डिलीवर नहीं होता, तो इसी वजह से तो राजस्थान में रिवाज कायम है कि एक बार इसकी सरकार एक बार उसकी सरकार। जोशी जी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि भ्रष्टाचार इस विभाग में जिस तरह से भी है, मतलब पुलिस विभाग में, इसको जरा संभाल लीजिए। सर ये भ्रष्टाचार कितना बुरी बीमारी है अपराध की रोकथाम में, नियंत्रण करने को, अपराध को रोकने के लिए? देखिए रविंद्र जी, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब थानों के अंदर पोस्टिंग्स, जब डीवाईएसपी, एसपी, सिपाही पोस्टिंग्स पैसे लेकर अगर होगी, हाँ। तो वहां थानों के अंदर भी रिश्वत ली जाएगी। अच्छा। और जब रिश्वत ली जाती है तो न्याय संगत कार्रवाई होने में दिक्कत आती है। इसलिए पुलिस के अंदर ईमानदारी बहुत जरूरी है। जब से अब तक जो कार्रवाइयां होती रही हैं उनके अंदर जो देखने में ये आया है कि अगर मान लीजिए कोई भी अधिकारी सिफारिश से लगता है, कोई अधिकारी पैसे देके लगता है, तो वो वहां जाके थानों में बेईमानी करता है। तो हमारे मुख्यमंत्री को ये देखना पड़ेगा कि थानों के अंदर जो भ्रष्टाचार, थानों में जो पैसे लेने की प्रक्रिया, अब आप देखिए दिव्या मित्तल जैसी एडिशनल एसपी करोड़ 2-2 करोड़ रुपया ले रही है रिश्वत के, और आज तक उन दवा विक्रेताओं से संबंधित कोई अपराधी पकड़ में नहीं आए। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर जैसे हथियारों से संबंधित मामले हैं। आप देखिए हथियार पकड़ में आ जाता है, ये हथियार कहां से लाया, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। प्रतिष्ठा इस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर शिक्षकों के बीच कहा कि भाई आपने ट्रांसफर कैसे कराया, पैसे लेकर कराया क्या? शिक्षकों ने कहा हाँ। प्रतिष्ठा, हाँ, तो आप देखिए क्या वो सीएम साहब को पता नहीं था? वो सीएम साहब को पता था, लेकिन अब बात यह है कि इस तरह की बातें करना। अब आप देखिए ये जो डिबेट चल रही है, ये कुश्ती संघ से संबंधित चल रही है। अब कुश्ती संघ से इसका क्या लेना देना डिबेट? जो पेंडेंसी राजस्थान देश में 9% है, राजस्थान में क्या पेंडेंसी है? कोई अपराधी नहीं बचा, कोई केस ऐसा नहीं है। प्रतिष्ठा जी को बोले दिए। एक मिनट प्रतिष्ठा जी आप बोलिए पहले, एक मिनट। हाँ प्लीज निमिषा जी कंप्लीट करने दीजिए। प्रतिष्ठा जी तो राजस्थान की प्रतिष्ठा ही चली गई, अब क्या बोलेंगे? अब खोई आएगी तब बोलिए मैम, प्लीज प्लीज। आप अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखिए, ये नहीं कि मीडिया आपके साथ है और आप कुछ भी बोलेंगे तो आपका वही चीज चलती जाएगी, सत्य की जीत। प्रतिष्ठा जी एक मिनट, प्रतिष्ठा जी एक मिनट, ये क्या बोली आप? एक मिनट प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी एक मिनट, प्रतिष्ठा जी मुझे आपत्ति है आपने जो बोला। प्रतिष्ठा जी एक मिनट, ये क्या बोला आपने? जी देश का सबसे ज्यादा इस पूरी डिबेट में अभी आप ही ने अपनी बात रखी है और बीच में टोक रही हैं आप, और फिर आप ये गैर जरूरी बात कह रही हैं। प्रतिष्ठा जी बात सही नहीं है, एक मिनट सुनिए। प्रतिष्ठा जी एक मिनट सुनिए, आप ये जो आपने बोला अपने शब्द वापस लीजिए, ये गलत बोल रही हैं आप। क्षमा मांगनी चाहिए। आपसे ज्यादा सवाल पूछे गए, आपको ज्यादा जवाब देने का मौका दिया, फिर भी आप ऐसी बात कर रही हैं। कभी मीडिया पे दोष मत देते, टाइमिंग काउंट करिए। आप जब बोल रही है निमिषा जी, अब बीच में बोल रही है, मैं उनको मना कर रहा हूँ। बार बार सफाई देने की हमको जरूरत नहीं है प्रतिष्ठा जी। एक मिनट प्रतिष्ठा जी, सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है, वो देश का विषय है, वो राजस्थान का विषय नहीं है। इस देश के अंदर ही राजस्थान रहता है। आपको आज बताया गया होगा टॉपिक क्या है आज का?
कि क्या टॉपिक है आज का? राजस्थान में किस तरह से महिला अपराध चरम पर चला गया था, उसको रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। बच्चियां की जानकारी ऐसा लगता है कि इनको तोते पर बैठा दिया जाता है कि नैरेटिव बनाना है। 35,000 बच्चियों जिनके साथ दरिंदगी हो गई, हत्या हो गई, 35,000 बच्चियां जिन डाटाओं की बात चुनाव करते हैं, में या उन कुश्ती किताबों लड़ में रही है, इसमें बताओ। अब क्योंकि हमने एफआईआर अरे शांति से आपकी बात भी नहीं सुन रही। सिर्फ दर्ज ज्यादा हुए थे। आप टाइमिंग काउंट करवाइए। रविंद्र जी, किसने बोला है? मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी, राजस्थान की खोई अस्मिता वापस आएगी और आप देखिएगा केंद्र सरकार ने 4,396 करोड़ का जो बजट राजस्थान को दिया है, विकसित राजस्थान को दिया है, उससे राजस्थान का चहुमुखी विकास होगा। निकलते एक बड़ा दोगला चेहरा और चरित्र है आपका। नाम रोशन आप कराओ अपने साहब। चेहरे और चरित्र को हर महिला के लिए इक्वल कीजिए। जो देश की बेटियां रो रही है उनके आंसू भी देख लीजिए। दिव्या मदेरना से पूछ लीजिए एक बार आप। चेहरा चरित्र आपको जानना है तो आपकी विधायक से पूछिए, दिव्या मदेरना से, जो कहती रह गई कि मुझे सुरक्षा नहीं दी है, और आपकी एक महिला मंत्री के मुंह से उफ तक नहीं निकला। राजस्थान के क्यों नहीं निकला? राजेंद्र गुरा जी को निष्कासित कर दिया था राजेंद्र गुरा जी को निष्कासित कर दिया जब राजस्थान की महिलाओं की बात की, है ना? ये हुआ था। एक मिनट, योगेंद्र जोशी सर, योगेंद्र जोशी सर ये बताइए प्लीज 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 प्लीज, योगेंद्र जोशी सर ये बताइए कि क्या पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है? अगर सही में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलना है तो पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। बिल्कुल रविंदर जी, पुलिस रिफॉर्म के बिना काम नहीं चलेगा। बातों से काम चलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह के मामले में जो निश्चित तय किए हैं, 6-7 मापदंड तय किए हैं, उनके अनुसार पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। होता क्यों नहीं है सर? लेकिन ये होता क्यों नहीं है पुलिस के? ये इसलिए नहीं होता कि इन राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति नहीं है। इनको तो पुलिस वालों से सैल्यूट चाहिए, वही खाकी वर्दी चाहिए। एक कमेंट बस इस पर आपका, जैसे रिफॉर्म एक कमेंट बस सैल्यूट बाजी बंद हो जाती है। इसलिए ये राजनीतिक क्यों नजीर नहीं पेश करती जाती? इस तरह की पहला राज्य है। छोटा सा कमेंट आशुतोष जी। देखिए, निश्चित तौर पर रविंद्र जी, सरकार को जो जोशी जी उठा रहे हैं मुद्दा, वो बहुत संवेदनशील मुद्दा है और बहुत सटीक है कि अगर जब तक पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, उसको निष्पक्ष कार्रवाई करने नहीं दिया जाएगा, तब तक शायद जिस तरह की स्थितियां हम चाहते हैं उस तरह की स्थितियां नहीं बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतीक्षा जी, जाने से पहले एक बार फिर से सबसे ज्यादा मौका आपको दिया गया, और प्लीज ये अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगली बार से आप ध्यान रखेंगी, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और हमें इस बात की भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो वादा किया गया है, जो पुलिस को निर्देश दिया गया है, उस पर अक्षरशः पालन होगा। और अगर उसका पालन नहीं होता, किसी तरह की घटना सामने नहीं आती, तो हम सबसे पहले उस खबर को प्रमुखता से उठाएंगे और निमिषा जी से सवाल करेंगे कि आपने वादा तो किया, लेकिन ये धरातल पर उतरता हुआ क्यों नहीं दिखाई दिया। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।